जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, लगातार जो लोग हैं इस समय अंबेडकर चौक पर जो है आप देख सकते हैं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम। सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के जन्मोत्सव के मौके पर? आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगी बाबा साहब जयंती की, क्योंकि बाबा साहब एक सर्व समाज के ही नेता थे और उन्होंने समाज के लिए इस तरह के कार्य किए, खासतौर से महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। बाबा तेरा नाम रहेगा, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब जब तक तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेंगे तब तक बाबा जी का नाम रहेगा। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म महोत्सव के मौके पर सुबह सुबह बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों के हार डालकर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। और दूसरा जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंबेडकर चौक को बड़े खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे संक्षिप्त में आज के मौके पर? आज करनाल ही नहीं है पितु पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरा देश और पूरा विश्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मना रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर जी विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे, दलितों के नेता थे, राजनैतिक थे। मैं तो ये कहूँगा कि दलितों के भगवान और पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर जो संविधान का निर्माण किया है, जिस प्रकार से उनके द्वारा दिखाए गए आदर्शों और विचारों पर चलना चाहिए। एक समय ऐसा भी था इस देश के अंदर कि उस समय के अंदर स्कूल के अंदर जब वो पढ़ते थे कि पानी की व्यवस्था, अगर चपड़ासी नहीं है तो पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। उस समय एक नारा दिया जाता था, नो चपड़ासी नो वाटर। उन्होंने उस धारणा को भी तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने दलितों, गरीबों, पिछड़ों, शोषित व अपेक्षित समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए हैं, संविधान का निर्माण किया है। आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम संविधान के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका विकास के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। और मैं पुनः कहता हूं कि 132वीं जयंती की पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को बाबा साहब जी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं जिला सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी जोगिंदर वाल्मीकि और माननीय मेटा साहब, मैं आपको भी बधाई दे रहा हूं अंबेडकर जयंती पर। और आज 132वां जन्मदिवस है बाबा साहेब का, और आपको पूरे इस बारे में पूर्ण जानकारी है कि पूरे विश्व में बाबा साहब का जन्मदिवस मनाया जाता है। दलितों, मजदूरों, गरीब और पूरे देश की व्यवस्था की लड़ाई बाबा साहब ने एक संवैधानिक तरीके से संविधान में पिरोया है। बाबा साहब ने वो कार्य किया है कि आज पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब का जन्म दिवस पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सिंबल ऑफ द आज सभी लोग यहाँ पर 132वें जन्मदिन पर एकत्रित हुए हैं और उनका जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा दबे कुचले लोगों के उत्थान की बात की। आज जो हम सारे इकट्ठे होकर खुले में सुख की सांस ले रहे हैं, ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। तो मैं अपने समाज से और सारे संसार से एक प्रार्थना करता हूं कि उनके दिखाए मार्ग पर चलें और समानता की बात करें। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 132वां जन्म दिवस है। उन्होंने संविधान लिखा, उस संविधान की पूरे जो सभी भारतीय हैं वो पालना कर रहा है। जो उन्होंने संविधान लिखा वो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है।
वो सब मानते हैं उनको, और वो दबे कुचले जितने भी जाति थी उनको सबका उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा साहब के जन्मोत्सव के मौके पर तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और आप इस समय देख सकते हैं सीनियर जो डिप्टी मेयर हैं राजेश अग्गी, वो भी यहां पर पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के अंबेडकर चौक से आप देख सकते हैं। बड़े खूबसूरती से अंबेडकर चौक को सजाया गया है। कल शाम को भी शोभा यात्रा निकाली गई थी और ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय। आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज बाबा साहब जी का 132वां जन्म दिवस है। हम उस पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सब हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग है, हम दुनिया से अपील करते हैं कि वो इसी मार्ग पर चले, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई तरक्की नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार आज प्रदेश के अंदर आज सबसे बड़ी बात है, उसी आधार पर बाबा साहब के अधिकार पर चलते हुए वंचित समाज की, जो वंचित समाज को आरक्षण व्यवस्था की बात है, बाबा साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज दलित समाज अगर तरक्की पर है तो वो शिक्षा की तरक्की पर है। जहाँ तक शिक्षा में आरक्षण की बात है, आरक्षण में या और नौकरियों में आरक्षण की बात है, हरियाणा के अंदर आजकल प्रदेश की सरकार से एक ही मांग चल रही है और हम बाबा साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर एक ही मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने शिक्षाओं में आरक्षण में से आरक्षण देकर इनको आगे बढ़ने का मौका दिया है, इसी प्रकार नौकरियों में भी आरक्षण देकर, नौकरियों में जो 50-50 का आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी के साथ सभी को बाबा साहब के प्रगट दिवस की शुभकामनाएं। सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के जन्मोत्सव के मौके पर? आज बाबा साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहब के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हमें समाज में जो है अपने विकास कार्य हैं और समाज में जो भी अच्छे से अच्छे कार्य हमें उनके दिखाए हुए जो रास्ते पर चल कर वो करने हैं। जो छुआछूत और जो बाबा साहब ने छुआछूत और जो अस्पृश्यता को हटाए जाने की जो उन्होंने बात कही, वो एक राजनीतिक नेता, प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री थे और धर्म दर्शन के जो है विद्वान और एक समाज सुधारक थे। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति जो है संभव नहीं है। हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने देश में, अपने प्रदेश में अच्छे कार्य जो हैं वो करने चाहिए तो और उनकी जीवनी में को अपने जीवन में जो है ढालना चाहिए। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, लगातार जो लोग हैं इस समय अंबेडकर चौक पर जो है आप देख सकते हैं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एक मैम हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के मौके पर, बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मोत्सव के मौके पर? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगी बाबा साहब जयंती की, क्योंकि बाबा साहब एक सर्व समाज के ही नेता थे और उन्होंने समाज के लिए इस तरह के कार्य किए, खासतौर से महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और सभी समाज की उन्नति के लिए ध्यान में रखते हुए हर एक वर्ग के गरीब तबके के लिए उन्होंने काम करते हुए एक भारत के संविधान का निर्माण किया और संविधान से आगे बढ़ते हुए एक आज़ाद भारत की ओर अग्रसर किया। इस तरह से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। मीना चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा। भीमराव अंबेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर आज के दिन? आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो आज के दिन सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, भाई कभी भी अशिक्षित नहीं रहना, संगठित रहना है, हमेशा संघर्ष करते हुए रहना है, झगड़े फसाद में नहीं पड़ना, जाति पाति के फेर में नहीं पड़ना, देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना। उन्होंने अपनी पूरा जीवन जाति पाति से परे हटकर हर तरह की बुराइयों को सहते हुए, हर तरह की परेशानियों को सहते हुए भी आगे बढ़े। इसलिए हर संघर्ष करते हुए हमें पढ़ाई लिखाई पर जोर देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए और
सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा कि कोई किसी का खून ना बहाए, ज़िंदगी में सब मिलजुल कर प्यार से रहें। देश को आगे बढ़ाने में जितना वो सहयोग अपना दे सकते हैं, सभी लोग अपना सहयोग दें। यही प्रेरणा मैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे दूंगा। और आज मैं आपको एक और खुशखबरी मीडिया साहब के जरिए देना चाहता हूँ कि मेरे घर में पोता हुआ है। मेरे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी खुद मेरे घर में आए हैं। मैं इस बात के लिए आज हम मिठाई वगैरह बांटने आए थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है। पर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं दीपक चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर, आज पहुंचे हैं जन्म महोत्सव के मौके पर? जय श्री राम। सबसे पहले भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी जो सदा ही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने सबको मिलजुल कर रहना सिखाया, सदा जीवन में संघर्ष करते रहे। सच्ची श्रद्धांजलि उनको ये है कि हम उनके आदर्शों पे चले, उनका कहना माने, समाज को एक साथ जोड़ के चले और अपना भाईचारा सदा कायम रखें, क्योंकि सब में एक ही जैसा खून है। उस खून का रंग लाल है और सदा हमें जो है उस खून को समझते हुए भाईचारा बना के रखना चाहिए। जो समाज के अंदर कुछ असामाजिक तत्व जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं या नशा या और जो चीज़ें लोग लेते हैं उसे बंद करें और समाज को जो है ना साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करें। मैं यही कहूँगा, ये सच्ची श्रद्धांजलि मेरी ओर से, संगठन की ओर से, बीजेपी की ओर से, सभी जितने भी बड़े लोग हैं हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमें इनको मान के चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता की। जय भीम, जय भीम। तो आप देख सकते हैं लगातार काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं जन्म महोत्सव के मौके पर। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के अंबेडकर चौक से इस समय आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने अपने परिवारों सहित यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से भी जो है अंबेडकर चौक पर आप देख सकते हैं किस तरह से जन्म महोत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं जो जिला प्रधान है ईश्वर सिंह राणा, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म महोत्सव के मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? आज बाबा साहब के अम्बेडकर के जन्मोत्सव जिस प्रकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आई है, इसी प्रकार सभी पार्टियां आती हैं। पहले भी हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विशेष तौर के जो बाबा साहब अम्बेडकर है चौधरी देवीलाल के, उनके दिखाए नक्शे कदम पर चलती है। गरीब भाई की जिस प्रकार से मदद करती है, इसी प्रकार से अम्बेडकर साहब ने जो लिखा था संविधान के अंदर, वो संविधान आज भी लागू है, जिसके ऊपर देश चल रहा है। चौधरी देवीलाल जी ने अम्बेडकर साहब के आदेशानुसार ही जो उन्होंने अपने कार्यक्रम लागू किए, जैसे वृद्धावस्था पेंशन लागू की, गरीब कन्या की लड़की के लिए शादी सुगन योजना यादों की, जच्चा बच्चा की स्कीम करी, तो इसी प्रकार से जो स्कीमें चौधरी देवीलाल जी ने लागू की थी, आज की सरकार इनको बिल्कुल काटने पर जा रही है। इस वजह से ताकि अम्बेडकर साहब के उसको भी ठेस पहुंचती है। आज हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण करेंगे और उनके दिखाए से कदम को बदस्तूर उसी प्रकार से चलते रहेंगे।